अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रूल्स ऑफ ट्रेड। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में वैलिड स्ट्रक्चर कब वेरीफाई होता है। हम एक वैलिड स्ट्रक्चर को कब आइडेंटिफाई करेंगे, उसके मुताबिक हाई या लो मार्क किया जाएगा। मार्केट में होता क्या है कि जब सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं बुलिश या बेरिश है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इंटरनेट पे या कहीं पे भी हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करके हमें समझाया जाता है, जो जो कि एक सिर्फ थ्योरी है। मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती कि ये नीचे आई अप गई, नीचे आई अप गई, नीचे आई अप गई, देन नीचे आई उस हायर, पहले लोअर लो बना रही है फिर हायर हाई बनाना शुरू कर दी, पहले बुलिश है तो बेरिश होगी। इससे हम कैसे ट्रेड लेंगे? कोई इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई कहीं से पता नहीं चल रहा। सिंपल एक बिगिनर के लिए बताने के लिए काफ़ी है, ऐसे मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, जबकि मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती। प्राइस ऐसे नहीं चल रही होती मार्केट में। मार्केट एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चल रही होती है। उसकी एग्जांपल ये, जैसे ये नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, ये प्राइस नीचे की तरफ जा रही, मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन एक डीपर पुल बैक लिया। होता क्या है, ये जब छोटे छोटे मार्केट पुल बैक ले रही होती है तब उसे हम एक सिंगल लेग काउंट करेंगे जब तक मार्केट डीपर पुल बैक नहीं ले लेती। हम हम तब तक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक मार्केट वैलिड पुल बैक नहीं लेती। उसका तरीका ये होता है कि जो मार्केट जब वैलिड पुल बैक हम तब कंसीडर करते हैं जब प्राइस अपना रिसेंट जो हाई लगा होता है या पुल बैक होता है उसे टैप नहीं कर देती। तब तक हम, ये हमारा रिसेंट हाई है, मार्केट ने जब तक इसे क्रॉस नहीं किया या इसे टैप नहीं किया तब तक हमारा ये वाला स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा। एक तो ये कि मार्केट रीसेंट जो मार्केट ने पुल बैक लिया उसे टैप कर दें, फिबोनाची टूल का यूज करें, उसका 40, 50, 61, इन तीनों में से कोई गोल्डन जो उसके लेवल्स होते हैं उनको ले लें, तब हमारा ये लो कंफर्म होगा। ये वाला जो लो एरिया है तब तक हमारा ये लो कंफर्म नहीं होगा जब तक कि मार्केट एक रिपल पुल बैक ही ले लेती। इसके मेन एग्जांपल दो ही हैं, मार्केट रिसेंट हाई को टैप कर दे और एक डीपर पुल बैक ले ले। जब तक एक डीपर पुल बैक नहीं लेगी मार्केट, हम तब तक इस सारे पुल बैक को एक सिंगल लेग ही काउंट करेंगे। नीचे आई, एक छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन छोटा सा पुल बैक लिया और फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। जब इसे ब्रेक किया, क्योंकि हमारा ये एक लो वैलिड हो गया था, जब मार्केट ने इस रिसेंट हाई को ले लिया और डीपर पुल बैक ले लिया, ये हमारा लो वैलिड हो गया था, हमने ये लो मार्क कर लिया और ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, प्राइस ने इसे ब्रेक किया, देन हमारा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अगेन मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लिया, रिसेंट जो हमारा लो था उसे मार्केट ने टैप किया, जैसे ही टैप किया हमारा ये लो कंफर्म हो गया। अगेन मार्केट ने उसे क्रॉस किया और जो प्रीवियस हाई था हमारा उस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। मार्केट ने अगेन उसे ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया हमारा वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई को या प्रीवियस लो को क्रॉस कर जाती है एक वैलिड पुल बैक के बाद, देन हमारा वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर काउंट होता है। मार्केट अब वाजे तौर पे डाउन ट्रेंड में है, नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारे रिसेंट लो को नहीं लिया, जो रिसेंट पुल बैक था उसे मार्केट ने नहीं लिया, उस पर टैप नहीं किया। जब तक मार्केट इस एरिया को टैप नहीं करेगी, यानी कि ये इंड्यूसमेंट होती है। जो रिसेंट लो होता है, ये भी मैं बताता चलूँ कि जो रिसेंट लो होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद उसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब मार्केट इस रिसेंट पुल बैक को ले लेगी, देन हमारा ये एक वैलिड स्ट्रक्चर या वैलिड लो हम काउंट कर लेंगे इसे, क्योंकि मार्केट ने इसे टैप नहीं किया। अगेन मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले लो को एक यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद इस वाले लो को मार्केट ने क्रॉस कर दिया। जब इस वाले लो को क्रॉस किया, देन हमारा ये लो कंफर्म हो गया। जैसे ही हमारा ये लो कंफर्म हुआ, उसके बाद क्या किया कि मार्केट ने, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, पहले एक तो ये होता है कि मार्केट ने लो को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे ज्यादा हाई होता है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो उस एरिया के अंदर जो सबसे ज्यादा हाई होता है, ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हाई कंफर्म हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट ने इसे जब अपसाइड क्लोजिंग दे दी, देन ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सॉरी मैं ये बताना भूल गया था। और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के एरिया में जो सबसे ज्यादा हाई लगा होता है वो हमारा हाई काउंट हो जाता है। और जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करती है, तब हमारा ये वाला जो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो रिसेंट हाई होता है, अगर मार्केट इसे अपसाइड क्रॉस करते, देन ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया,
उसके बाद क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद उससे पहले जो रिसेंट लो था, जो पुल बैक था, मार्केट ने उसे पार्शली कह लें या उस एरिया में आके मार्केट ने उसे टैप किया। देन हमारा ये हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक डीपर, ये पूरा एक ही लेग काउंट होगी ये वाली पूरी की पूरी ना, ये बेसिक पुल बैक है मगर ये एक ही लेग काउंट होगी क्योंकि एक शॉर्ट शॉर्ट पुल बैक है। और ये वैलिड तब हो गया, और ये हाई तब वैलिड हो गया जब मार्केट ने इस वाले एरिया को ले लिया। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दिया। जब इसे ब्रेक किया देन हमारा ये स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और उसके बाद मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लिया। जब डीपर पुल बैक लिया, जो रिसेंट उसके बाद वाला लो होता है उस एरिया में जब मार्केट आ जाती है, उसे टैप कर देती है, तब हमारा ये हाई कंफर्म होता है। और उसके बाद अगर मार्केट उस हाई को भी क्रॉस कर जाए देन हमारा ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके हम लाइव एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट के ऊपर कि मार्केट एक वाजे तौर पे अप ट्रेंड में, ये मार्केट यहाँ से चली, एक छोटा सा पुल बैक, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक, देन मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई ये तब कंफर्म हुआ जब मार्केट ने एक डीपर पुल बैक ले लिया। जैसे ही मार्केट ने ये डीपर पुल बैक लिया, हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही हाई कंफर्म हुआ, मार्केट ने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट्स ब्रेक होने के बाद, जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने, अब मार्केट के लिए नया स्ट्रक्चर वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट अपना रिसेंट जो लो है वो ये वाला एरिया बन रहा है, ये पुल बैक है इस एरिया में। जब तक मार्केट इस वाली एरिया को नहीं लेती तब तक हम नया स्ट्रक्चर मार्क या हाई मार्क नहीं करेंगे, जब तक मार्केट एक डीपर पुल बैक नहीं ले लेती। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट दोबारा इस अपने इंड्यूसमेंट वाले पॉइंट पे नहीं आई। जब मार्केट उस एरिया को नहीं लेती तो हमारा ये जो इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारा ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, अगेन मार्केट इस पॉइंट को मार्केट ने टैप नहीं किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अगर मार्केट इस वाली एरिया में नहीं आती तो हमारा ये इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वैलिड स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि मार्केट इंड्यूसमेंट को टैप करे या एक डीपर पुल बैक ले या फिब का 38, 50 या 61 ले। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने अपने इस इंड्यूसमेंट वाले एरिया को ले लिया। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टैप किया, हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस किया, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इससे यहाँ पे मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट को लिया तो हमारा ये स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, हमने इसे हाई मार्क कर लिया। और जैसे स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया, तब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा लो कंफर्म हुआ था, और इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये वाला था, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब जब तक मार्केट या तो ऊपर क्रॉस करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और या फिर इस वाले लो को मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट ने, ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे पहला पुल बैक होता है वो हमारी इंड्यूसमेंट होती है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट के एरिया को टेस्ट कर लेना। जैसे ही इंड्यूसमेंट को मिटिगेट किया, हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही हाई कंफर्म हुआ, हम वेट करेंगे कि या तो मार्केट इसे ब्रेक कर दे। वही हुआ कि मार्केट ने उसे ब्रेक किया, हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट हो गया। ब्रेक ऑफ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इस हाई के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, ये हमारा लो कंफर्म होगा। अब हमारी जो मूवमेंट होगी वो यहाँ से लेके जो भी नया हाई बनेगा वहां तक होगी। अगेन क्या हुआ, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे इस एरिया में नहीं लिया, मार्केट ने एक नया हाई बनाया। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले तब तक, या एक डीपर पुल बैक ना दे दे, तब तक हमारा वो सिंगल लेग ही काउंट होगा। पहले हमारी इंड्यूसमेंट ये थी, जब मार्केट ने इस एरिया को नहीं लिया तो हमारा इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को हमारे को ले लिया। जैसे इंड्यूसमेंट को लिया, देन हमारा ये हाई कंफर्म हो गया।
हाई कंफर्म होने के बाद अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा लो वर्क कंफर्म हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले हमारी इंड्यूसमेंट थी ये वाली, ये एक वैलिड पुल बैक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, जो उसके बाद पहला पुल बैक होगा हमारा इंड्यूसमेंट वहां शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने पुल बैक लिया, इंड्यूसमेंट को लिया, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। अब इससे पहले हमारा ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट था। रूल यही है कि जब मार्केट हाई को ब्रेक करती है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा लो काउंट होता है। जैसे ही इंड्यूसमेंट लेती है मार्केट हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, फिर हमारी जो मूव होती है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आ जाती है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब हमारी मार्केट इस दोनों के दरमियान में काउंट चलेगी। हमने अपनी मूवमेंट इन्हीं के सेंटर में देखनी है, या ऊपर ब्रेक करे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, और इसे अगर ब्रेक कर जाती तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हो, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक किया ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इससे पहले हमारा ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इसे टैप नहीं किया, उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ। अगेन मार्केट ने एक डाउन मूव दी, इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, हमारी वही इंड्यूसमेंट नीचे पुल बैक पे शिफ्ट हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट को ले लिया, जैसे ही ये इंड्यूसमेंट को मार्केट ने टैप किया हमारा ये लो कंफर्म हो गया। लो कंफर्म हुआ, जैसे ही लो कंफर्म हुआ ये हमारा एक स्ट्रक्चर मार्क हो गया। अब मार्केट जब तक इसे क्रॉस नहीं करती, या तो मार्केट इसे नीचे की साइड पे क्रॉस करे या फिर इसे अप साइड क्रॉस करे, तो ये हमारा अब चेंज ऑफ फैक्टर बनेगा। पहले ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता, अगर इसे ब्रेक करने की बजाय ऊपर की ब्रेक ऊपर वाली साइड पे मार्केट ब्रेक करती तो हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता। क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो ये चेंज ऑफ करेक्टर में चेंज हो गया हमारा। जैसे मार्केट ने इस वाली इंड्यूसमेंट को टैप किया देन हमारा ये लो कंफर्म हो गया। अब या तो मार्केट अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करेगी तो हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, अप साइड करेगी तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ डाउन साइड को ब्रेक कर दिया तो ये हवा हमारा नीचे की साइड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जो हमारा सबसे लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, तो ये हमारा हाई कंफर्म होगा और ये लो कंफर्म हो गया। या तो मार्केट अप साइड ब्रेक करे, यहाँ पे टैप करें, ये हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और सेल की एंट्री लेंगे। या तो मार्केट ये अपसाइड ब्रेक करे, अगर अपसाइड ब्रेक करती है मार्केट इस पॉइंट पे देन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो मोस्ट रिसेंट हमारा पुल बैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। मार्केट का इसे लेना जरूरी है। अब हमारा ये वाला इंड्यूसमेंट, जब तक मार्केट इसे नहीं लेती तब तक हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ने इस वाली इंड्यूसमेंट को लिया इस एरिया में, ये पूरा एरिया बनता है, ये क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक कह लें इसे या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंड्यूसमेंट को मार्केट ने टैप किया, जैसे मार्केट ने इस वाले एरिया को लिया देन हमारा ये लो कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लिया देन हमारा ये लो कंफर्म हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ले लिया। अब हमारा ये एक स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर और वैलिड लो मार्क हो गया। ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इस वाले एरिया को टैप किया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था इस एरिया में, मार्केट ने इस एरिया को लिया, ये हमारी देन हमारा ये लो कंफर्म हो गया। जैसे ही लो कंफर्म हुआ देन मार्केट ने जैसे ही इसे नीचे को ब्रेक किया इस एरिया में, तो ये हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट को इस एरिया में ग्रैब किया, जैसे ही ग्रैब किया ये हमारा लो ये वैसे सिंगल लेग में काउंट करेंगे हम। मार्केट नीचे आई, ये हमारा हाई था, इंड्यूसमेंट को लिया, मार्केट नीचे आ गई, जैसे इंड्यूसमेंट को लिया अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने जैसे इस इंड्यूसमेंट को लिया हमारा ये लो कंफर्म हुआ। जैसे ही लो कंफर्म हुआ मार्केट ने क्या किया,
सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने इस एरिया को जैसे ही क्रॉस किया था हमारा ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला एरिया हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड जा रही है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं ली, क्योंकि जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारा हाई मार्क हो गया और ये हमारी इंड्यूसमेंट। मार्केट का इंड्यूसमेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तब तक हमारी वो सिंगल लेग ही काउंट होगी, जैसे कि ये यहाँ से जा रही। यहाँ पे आके क्या हुआ कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट नहीं ली तो हमारी ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे भी नहीं लिया ना, हमारी ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे पार्शली कह लें ऑर्डर ब्लॉक में कह ले लिया तो ये इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पे शिफ्ट होगी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक डीपर पुल बैक लिया तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया। लो कंफर्म होने के बाद हमारा ये एक वैलिड स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हुआ कि मार्केट को या तो ये लो ब्रेक करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, या फिर ये वाला हाई ब्रेक करे, देन चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तब तक मार्केट बेरिश थी। जब जैसे ही मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी देन हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। जब तक मार्केट इन दोनों हाई और लो के सेंटर में है ना, सब इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल मैपिंग होगी या इंटरनल बॉस एंड चौक होगा, वो वैल्यू नहीं रखती जब तक कि ये ट्रेंड हम तब तक चेंज नहीं होगा जब या तो ये लो ब्रेक कर दे या फिर ये हाई ब्रेक कर दे मार्केट। एंड पे क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस वाले हाई को ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जो रिसेंट पुल बैक था वो ये वाला था, ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट। मार्केट को इसे लेना ज़रूरी है। जब तक मार्केट इस एरिया को टैप नहीं करेगी तब तक हमारा ये हाई कंफर्म नहीं होगा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया तो हमारी ये इंड्यूसमेंट इस एरिया में चली गई। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को टैप किया हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट या तो इस लो को ब्रेक करे, ये वाला जो चला आ रहा है, या फिर इस हाई को ब्रेक करे, देन मोमेंटम होगा वो वाला। अब क्या हुआ कि मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लेने के बाद अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा लो कंफर्म हो गया। अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, एक डीपर पुल बैक दिया और मार्केट ने चेंज दिया। जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हमारा ये लो कंफर्म, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ये हमारा लो मार्क हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। जब तक आप एक अच्छे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी आएगी, जब तक आपको एक अच्छी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी आएगी तब तक आप अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग करें, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, सभी में ये मेथड सेम काम करता है। जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती तब तक आएंगे और आपके बार बार स्टॉप लॉस हंट होंगे और आप एक अच्छा खासा लॉस करके शाम को उठेंगे। आप बैक टेस्टिंग करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करें, कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड होता है, कब हाई मार्क होता है, कब वैलिड हाई होता है, कब वैलिड लो होता है। जब तक हम स्ट्रक्चर मैपिंग पे अपनी ग्रिप नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपना हाई लो ही नहीं मार्क कर पाएंगे। हाई लो मार्क नहीं करेंगे तो हम अपनी एंट्री नहीं ढूंढ पाएंगे। ये थी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो। आप यहाँ तक आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो को उसके कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें, हम उसका भी आंसर इंशाल्लाह आपको करेंगे। थैंक यू जज़ाक।